कोडिंग सीखने के बाद क्या करें। एक तो पहले स्टूडेंट जो है कोडिंग सीखने के लिए परेशान रहते थे। जब उनको पता चल गया कि अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मदद से भी कोडिंग सीखा जा सकता है या कहीं ऑफलाइन क्लासेस है वहां से भी, जैसे हो, अगर आप कोडिंग सीख लिए या सीखने के इच्छुक हैं तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आएगा। और सवाल ये आएगा कि अगर मैं आज कोडिंग सीख भी लेता हूं तो उसके बाद पैसे कैसे कमाऊंगा, मुझे पैसा कौन देगा, या इंडिपेंडेंट अगर काम करना चाहते हैं तो ऐसे में कोडिंग सीखने के बाद ऐसा क्या करें जिससे मुझे अर्निंग होना शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, बात यह है कि आज के जनरेशन के जितने भी लड़के हैं वो सब के मन में एक इच्छा जरूर दबी रहती है कि मुझे कोडिंग सीखना है। ऐसा इसलिए कि आज का जमाना इंटरनेट का युग हो गया है, और जब इंटरनेट का युग हुआ, इंटरनेट का जमाना आया, तो ऐसे में वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या यूटिलिटी जितने भी चीजें हैं, चाहे कंप्यूटर डेस्कटॉप का एप्लीकेशन क्यों हो, मतलब सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया। और जब सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया तो सब लोग सर्च करना शुरू किए कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। फिर पता चला सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग सीखना पड़ता है, राइट। आप भी जानते हैं, अगर सीखे होंगे तो आपको भी अच्छे से मालूम होगा। ठीक, जब कोडिंग सीख लिए, मेहनत करके, प्रयास करके 6 महीने 1 साल में जब भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, इसके बाद जो है उनको समझ ही नहीं आता है कि इसके बाद करना क्या होता है। अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो मुझे कैसा काम मिलेगा, मुझे कोडिंग करना क्या होगा वहां पे, ये समझना आज के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोडिंग के फील्ड में आप या आपके सर्किल में कोई भी होगा, उनको सटीक जानकारी मिलेगा कि एग्जैक्ट इसके बाद क्या होता है। देखिए दोस्तों, बात यह है, हम सब जब भी कोडिंग करने चलते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, सी है, C++ है, जावा है कि नहीं, आप जाने होंगे। और इसके बाद जब वेब डेवलपमेंट की बात आती है, मतलब कि जब सीखने चलते हैं तो उसी समय एक आइडिया लग जाता है कि मेरा जो फील्ड क्या होगा, मतलब कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट होगा तो लोग क्या करेंगे, जावा पे ध्यान देंगे। और इसके बाद जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे पूरा का पूरा जो भी कोर्स होगा वो सीखेंगे। अगर वेब डेवलपमेंट टारगेट होगा तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेंगे, वो शुरुआत से ही या तो PHP पे ध्यान देंगे और नहीं तो ASP.NET पे ध्यान देंगे, राइट। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जमाना के अनुसार अभी जो चल रहा है उसके अनुसार से लोग ध्यान देगा तो शुरू से पाइथन को ध्यान में रख करके और इसके बाद ये लैंग्वेज सीखेगा। और जब सीख रहा होता है स्टूडेंट तो उस समय जो है एक तरह से ज्यादा कुछ लोड नहीं रहता है और ज्यादा जो है हार्ड चीज जो है उसके सामने नहीं आता है। ऐसा इसलिए कि उस समय वो बुक से या ऑनलाइन ट्यूटोरियल से या कहीं कोर्स करके वो सीख रहा होता है, जो कि रेडीमेड मतलब कि कंटेंट रहता है कि चलो आपको पार्टिकुलर, जैसे कोई लैंग्वेज सीखने जाते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सारे स्टूडेंट को एक जैसा जो है जो सिलेबस में रहता है वो पढ़ा दिया जाता है। तो चाहे ऑनलाइन कोर्स हो और चाहे ऑफलाइन कोर्स हो, हर जगह आपको जो है वो सिलेबस के अनुसार से पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको जो है जस्ट इसका अपोजिट देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि जब आप कोडिंग सीख लेते हैं और रियल वर्ल्ड में उतरते हैं, जहां पे या तो आप जॉब करेंगे या अपना खुद का जो है फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे, और या आप जो है किसी के लिए जो है मतलब होता है ना कि जो पार्टिकुलर मतलब इंडिपेंडेंट होकर के आप काम करना चाहेंगे, आप अपना एक फॉर्म या अपना एक कंपनी डेवलप मतलब आप अपना एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा जब रियल वर्ल्ड में इंटर करेंगे तो आपके सामने जो क्लाइंट होगा, जो आपको प्रोजेक्ट देगा, मतलब आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और जो क्लाइंट होगा उसको जो हेल्प मिल सके, मतलब कि उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो डिमांड के लिए आएगा कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इससे रिगार्डिंग आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर दीजिए। अब सॉफ्टवेयर वो हो सकता है एंड्रॉयड बेस्ड हो सकता है डेस्कटॉप मतलब कि विंडोज बेस्ड हो, या हो सकता है कि वेब बेस्ड हो, सिंपल सी बात है, हो सकता है ना, या मैक जो है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज हो सकता है। अब ऐसे कंडीशन में आपको ये पता है कि आप जो कोडिंग सीखे, जो प्रोग्रामिंग सीखे, उसका जो है मेन फोकस कहाँ है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो एंड्रॉयड का आपको एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा। अब कैसा एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन वो डेवलप करने का सीधा सी दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है बनाना एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का हो चाहे एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हो, जो क्लाइंट आएगा, जो आपको पैसा देगा, चाहे कंपनी में आप नौकरी ही क्यों ना कर रहे हैं, जॉब क्यों ना कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपको पैसा क्यों देती है, इसलिए कि उस कंपनी के पास कोई ना कोई क्लाइंट है,
उसको कोई रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए वो बंदा मतलब जो क्लाइंट है वो कंपनी के पास जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करवाना है। कंपनी को पता है कि मेरे पास जो इतने एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय मतलब कि जो स्टाफ है जैसे जॉब कर रहे हैं वो है, तो उनको पता है कि ये डेवलप हो जाएगा, तो वो क्लाइंट से जो है वो प्रोजेक्ट लेंगे, पैसा भी लेंगे और वो आपको काम देंगे। मतलब कंपनी वाला आपको काम देगा कि रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम, जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन के लिए तुम सॉफ्टवेयर डेवलप करो। सिंपल सी बात है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, जहां पे जा करके आप अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, मैं इस फील्ड में डेवलपर हूं या इस फील्ड में डेवलप करता हूं, तो आपके पास फिर क्लाइंट प्रोजेक्ट देगा। तो ऐसे कंडीशन में ओवरऑल इतना जान लीजिए कि आप जब कोडिंग सीख लेंगे तो इसके बाद रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के मदद से, या आप जो कोडिंग सीखे, जो प्रोग्रामिंग सीखे उसके मदद से अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो आपका इनकम वहां से शुरू हो जाएगा। चाहे जॉब हो, चाहे आपका खुद का कंपनी हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हो।